Good evening. This is Commerce Scale Platform and I am शैलेंद्र with you. प्रीवियस क्लासों में जैसे हम बात किए हैं BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में, बाय बी प्रिपेयर बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा. आई होप सो कि यू आर ऑल अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स. टुडे आई एम विथ अ न्यू चैप्टर, ट्रायल बैलेंस. What is trial balance and why we prepare it? Today's topic matter is initially जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तब हमने बात किया बिजनेस ट्रांजैक्शन से. What is business? What is business transaction? वोकेबलरी एक्सेट्रा. उससे आगे बढ़ते हम जर्नल एंट्री लेजर के माध्यम से आज फिर अकाउंटिंग के एक और टॉपिक ट्रायल बैलेंस पर आ गए. जैसे कि बात हो रही है कि क्या होता है ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहा जाता है. तलपट को इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या बोर्ड के नाम से जो आपके स्कूल कॉलेजेस में होता है वैसे आप देखते होंगे. आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ से कहाँ आ गए. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड आपके इक्वल होता है, ठीक है ना. ठीक वैसे ही अब अकाउंट्स में यदि हम बात करें ट्रायल बैलेंस के लिए, तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स. इट इज अ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ledgers whom prepared in ledger book, and after on the time of ending we want financial position of business, so we prepare final accounts. So how to prepare final accounts? It is depends on your trial balance. That's why we prepare trial balance. इस पे और मैं डिटेल में बात करूंगा. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि a trial balance is a statement showing the balance of all accounts shown in your ledger, and it is prepared to verify your accuracy of accounts posting. आपने देखा in accounts your posting is very lengthy subject. So in such case आपकी अकाउंट में की गई पोस्टिंग सही है या नहीं है, इसके जानने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसको चेक करें. और कैसे चेक कर सकते हैं? आप ये जानते हैं कि अकाउंट्स में दो साइड होती हैं, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट, और हमेशा दोनों ही साइड्स का टोटल एक जैसा होता है. बोथ आर इक्वल ऑलवेज. ये अकाउंट्स का बेसिक और प्राइमरी रूल होता है. तो in simple words, trial balance is a statement prepared for showing your ledger account balance in debit and credit for checking of accuracy of ledger posting, as well as it is prepared for preparing financial statements at the end of
year. After preparing trial balance, we help to found your errors. आपके क्या एरर्स हो गए हैं? यदि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से आप एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर यदि लेजर से पोस्टिंग के बाद बैलेंस के आधार पर ट्रायल बैलेंस तैयार करना हो तो हम बैलेंस निकाल के और उसको कर सकते हैं। बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस यू हैव इन क्वेश्चन ओनली लेजर अकाउंट बैलेंस। सो इन सच केस it is necessary to know what's the balance accounts have every time. Some accounts have variable balance. It means कभी डेबिट हो सकता है और कभी क्रेडिट हो सकता है। लेकिन बिजनेस के ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जिनके ऑलवेज सर्टेन बैलेंस होते हैं। मीन्स या तो उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और या हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं जिनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं जिनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज आपको बताएंगे। आप किसी भी अकाउंट का नाम बताइए जो आपने लेजर प्रिपेयर किया है, उस किसी भी अकाउंट का आप नाम बताइए। चलिए, जैसे मैं कहता हूं सेल्स अकाउंट। आपने बहुत सारे लेजर पोस्टिंग के क्वेश्चंस किए हैं। उन सभी लेजर पोस्टिंग्स में आप देखते होंगे कि सेल्स में आपकी मैक्सिमम या 100% पोस्टिंग क्रेडिट में होती है, क्योंकि सेल्स हमेशा जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है। एनी एक्सेप्शंस, ऑलवेज योर अकाउंट ऑफ सेल्स इज क्रेडिटेड। उसका अपोजिट परचेस का डेबिट बैलेंस होता है। आप जर्नल एंट्री करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो, लेकिन यदि परचेस ऑफ गुड्स है तो आपका हमेशा और हमेशा परचेस अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। यदि ओनर ने बिजनेस से कैपिटल को ड्रॉ नहीं किया है तो उस एक्सेप्शंस को छोड़ के हमेशा कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, और कभी भी ये नहीं हो सकता है कि उसका डेबिट बैलेंस हो, क्योंकि विदाउट कैपिटल इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका कोई बिजनेस रन हो सकता है। ठीक है ना? तो ऑल काइंड्स ऑफ एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स से रिलेटेड सारे के सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो सभी डेबिट होते हैं। जितनी लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं भाई? अरे भाई, जिनका आपको पैसा देना है वो आपके लाइबिलिटीज हैं। जिनको देना होता है वो आपके क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं आपके क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट होगा। बिल्स पेबल,
जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। अभी आप बिल्स पेबल को समझिए। बिल्स पेबल जो होते हैं वो हमेशा कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस वाला होता है। और भी जितनी लायबिलिटीज हैं जिनको आपको पैसा देना है वह सब हमेशा क्रेडिट होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंस, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उन सभी एक्सपेंडिचर्स का बैलेंस हमेशा और हमेशा डेबिट होता है। जब हमने आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़ाए थे तो बहुत सारी चीजें आप वहीं से ही इसको पकड़ के ले सकते हो। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ये आपको पढ़ाया गया है। यहीं से आपके बैलेंस के बारे में पता चल जाता है। जब सारे एक्सपेंस आपके डेबिट ही होते हैं तो बट ऑब्वियस है कि उन अकाउंट्स के बैलेंस भी डेबिट ही होंगे। जितने भी आपके इनकम्स हैं, जब वो सारे इनकम्स क्रेडिट होते हैं तो उनके अकाउंट्स बैलेंस भी क्रेडिट ही होंगे। जितने भी एसेट्स होते हैं वो एसेट्स थ्रू परचेस बिजनेस में आते हैं, थ्रू बाइंग बिजनेस में आते हैं। तो व्हाट कम्स इन बिजनेस इज डेबिटेड, तो वो सब डेबिट होंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो जितने भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वही तो गिवर होंगे और इसीलिए वो सब क्रेडिट में आते हैं। तो इन शॉर्ट फॉर्म ऑल एसेट्स डेबिट, परचेज डेबिट्स, ड्राइंग्स डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, लॉस डेबिट। इनके अपोजिट कैपिटल क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। तो ये बहुत ही इजी आपके लिए बातें होती हैं। अब बात आती है कि किन अकाउंट्स के कभी बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो पर्सन रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, जो आपके बिजनेस के डेटर्स हैं या जो बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं, यदि जिनसे आपको पैसा लेना है वो आपके क्या हैं, डेटर्स हैं, और डेटर्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन यदि किसी डेटर्स से आपको 5000 रुपये लेना है और वो आपको इन फ्यूचर बाइंग या इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 6000 रुपये पे कर देता है, तो वो 1000 से क्या बन जाता है, आपका क्रेडिटर बन जाता है। और उस केस में आपको क्या करना होता है, उस डेटर का बैलेंस क्रेडिट करना होता है। तो इन सारे एक्सेप्शंस को छोड़कर, ये अपवाद छोड़कर, जैसा मैंने आपको बताया कि एसेट्स, एक्सपेंस, परचेज, ड्राइंग, इन अकाउंट्स के बैलेंस आपके डेबिट होते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज, सेल्स, रिसीव इनकम, इन सभी के अकाउंट्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और ये बैलेंस आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उनको आइडेंटिफाई करके खाली आपको उस स्टेटमेंट में जो ट्रायल बैलेंस के नाम से जाना जाता है उसमें फिलअप करने होते हैं। फिलअप करने के बाद हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं। यदि डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिल जाता है तो वो आपके दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको
एक्यूरेट कर देता है। फर्स्ट, टू एसर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, वह आपके द्वारा लेजर अकाउंट्स में की गई पोस्टिंग के सही होने की पुष्टि कर देता है। और दूसरा, वो रॉ मटेरियल तैयार कर देता है आपके एट द एंड ऑफ ईयर प्रिपेयर होने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट होता है टू एसर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाता है तो वो सर्टेन कर देता है कि आपके द्वारा की गई लेजर पोस्टिंग प्रॉपर और सही है। साथ ही साथ वह ट्रायल बैलेंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या तैयार कर देता है? रॉ मटेरियल तैयार कर देता है। तो ये ट्रायल बैलेंस का इम्पोर्टेंस है, इसी पर्पस से हम ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं। अब बात आती है कि ट्रायल बैलेंस किस आधार पर तैयार होता है। तो ट्रायल बैलेंस को तैयार करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही लिबरल मेथड पर काम करता है। लिबरल मेथड से मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट्स को अपने तरीके से किसी भी टाइप से तैयार कर सकते हैं, इसके लिए कोई मैंडेट बात नहीं होती। तो आप चाहें तो लेजर के डेबिट और क्रेडिट टोटल को लेकर के भी ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं। तो वो आपकी मेथड बन जाती है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टोटल मेथड। कौन सी मेथड हो गई? वो टोटल मेथड हो गई। दूसरी, जो आपके अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के बैलेंस को एसर्टेन करने के बाद उन बैलेंस को लेकर के, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यदि परचेस है तो उसका डेबिट जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को लेकर आप ट्रायल बैलेंस को तैयार कर सकते हैं। तो वह मेथड होगी आपकी बैलेंस मेथड। और कहीं कहीं और क्लैरिफिकेशन के लिए लोग क्या करते हैं, इन दोनों मेथड का मिक्सअप करके भी ट्रायल बैलेंस को तैयार कर लेते हैं। मतलब वो मेथड हो जाती है आपकी टोटल कम बैलेंस मेथड। तो जैसे आपको मैंने टाइप्स बताए, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जरूरी नहीं है कि हमें इस फॉर्मेट में या इस मेथड से ही ट्रायल बैलेंस को तैयार करना है। हम अपनी सुविधा अनुसार अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस के हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको लेजर के डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स दिए गए हैं तो उन टोटल्स के आधार पर जब आप तैयार करेंगे तो वो टोटल मेथड के आधार पर तैयार किया गया ट्रायल बैलेंस होगा। यदि दिए गए बैलेंस के आधार पर आप तैयार करते हैं तो वो बैलेंस मेथड के आधार पर तैयार किया गया ट्रायल बैलेंस होगा। और यदि आप इन दोनों के मिक्सअप से तैयार करते हैं तो वह टोटल कम बैलेंस मेथड आपकी होगी। एनी डाउट? आपको यदि कोई डाउट हो रहा है, यदि आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कमेंट्स के माध्यम से
या लाइव मेरे साथ जुड़ करके आप अपने प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत छोटा और सिंपल टॉपिक आपके लिए है, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको देता हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन शायद आपकी बुक में पे एक्सरसाइज के लिए नहीं है, क्योंकि इसका बहुत छोटा सा चैप्टर आपके लिए थ्योरी पोर्शन में ही आ जाता है। तो मैं एक ये क्वेश्चन जो आपकी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिए गए हैं बैलेंस, उसके आधार पर आपको तैयार करके बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस को तैयार करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हो। ट्रायल बैलेंस खाली आप तैयार कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मेट आपका कोई स्पेसिफाइड नहीं है। क्या करना है, जो आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है, चूंकि इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उसको सीरियल नंबर नाम दे सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये आप फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए बोला गया है। चलिए, कितना इजी है ये आप करेंगे तो देख लेंगे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, बताओ भाई जल्दी। अरे अभी बताया हूं मैं आपको, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे 1 लाख रुपीज। चलिए अगला आपका क्या दिया, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का आपका डेबिट बैलेंस होता है। देखिए, मैं जो अभी आपको बताया हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इसको तैयार करना बहुत ही सिंपल होता है। इसको तैयार करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं करना है। आप जब लेजर पोस्टिंग कर चुके हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस अकाउंट का मोस्टली बैलेंस किस तरफ निकलता है। और यदि इससे भी आपको याद नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा अकाउंट्स होते नहीं हैं। मैंने आपको बताया एसेट्स डेबिट होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं। अगला क्या है, मशीनरी। मशीनरी मतलब एसेट, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये आपने डेबिट में लिख दिया। अगला सेल्स। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। अगला परचेस।
परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने इसको लिख दिया डेबिट में। सेल्स रिटर्न, जब सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट डेबिट बैलेंस होगा। अगला परचेज रिटर्न, जब परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर बेजेस, बेजेस मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। फिर गुडविल, गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या होती है? गुडविल आपका एसेट होता है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम, इनकम के लिए कौन सा हमने बताया? इनकम रिसीव है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर आपने क्या किया? डिस्काउंट, डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डिस्काउंट अलाउड है, मतलब एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का आप क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस। फिर क्या दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर क्या दिया? बैंक लोन, बैंक लोन भी क्या है? आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर डेटर्स, डेटर्स मतलब एसेट्स, और एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए हम नत्थू को भी डेबिट में लिख देंगे और रूपा को भी डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर्स के कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिटर्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए रीना और गणेश की वैल्यू को हम क्रेडिट में लिख देंगे 35,000 एंड 25,000। फिर इसके बाद कैश, कैश क्या है? कैश आपका एसेट है, और एसेट का बैलेंस कितना है? 54,000 है, आप इसको डेबिट में लिख देंगे। फिर क्या दिया आपका? स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का कौन सा बैलेंस होगा? एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। ऐसे करके ये देखिए हमने क्या किया, एक जो आपको समरी दी हुई थी उस समरी को एक प्रॉपर स्टेटमेंट, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, मैं अकाउंट्स बैलेंस को फॉलो करते हुए डेबिट और क्रेडिट करके लिख दिया है। डाउट इसमें? आपने क्या किया एक बार फिर बताता हूं, आपने दी गई एक समरी से, जो बैलेंस की समरी आपको दी गई थी, उस समरी से जो अकाउंट का जो बैलेंस या जिस साइड बैलेंस होता है उस साइड लिखते हुए आपने इनको स्टेटमेंट में फुलफिल कर दिया। और इस प्रकार जब हम इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल अलग अलग करेंगे, यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं, यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं और ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाता है, तो वो आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है। मतलब आपके द्वारा लेजर में की गई पोस्टिंग और कैलकुलेशन दोनों ही सही हैं। 1 2 3 330 345 367 367 457 457
और 60 17 5 17 16 36 46 66 306 312 318 318 और 368 373 393 393 और 50 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 5 12 5 17 17 का 7 2 2 2 2 3 5 6 8 12 18 18 and 5 18 and 5 23 25 30 31 3 3 to 5 5,16,000। इस प्रकार आपका देखिए टोटल 5,17,000 बोथ साइड में है। दैट मीन्स आपके द्वारा लेजर में की गई पोस्टिंग सही है, आपके द्वारा कैलकुलेशन कर निकाले गए अकाउंट के बैलेंस का कैलकुलेशन सही है और इस प्रकार से आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर देते हैं। तो ये न केवल आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, बल्कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी बताता है। तो देखा आपने कितना इजी है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना। तो आशा है कि आपको आज की बात, आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। जो बातें आपको ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं वो मैंने आपको बताई कि आपको आपके अकाउंट्स के बैलेंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस अकाउंट का क्या बैलेंस होता है। यदि वो आपको पता है तो ट्रायल बैलेंस को तैयार करना चुटकियों में का काम होता है, चुटकियों में आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपसे ट्रायल बैलेंस और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में जो बेसिक थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि उन सभी साथियों को भी आप मैसेज कन्वे करिए जो अभी तक हमारी क्लास से किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं सके हैं या अनभिज्ञ हैं। उन सभी को यह बताकर कि सर के द्वारा प्रतिदिन 8 बजे क्लास दी जा रही है, जिसका उपयोग हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ आपका शैलेंद्र साथ में होगा। 8 बजे तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। कल तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।